हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। मॉडल पेपर की सीरीज में हम करने जा रहे हैं आज मॉडल पेपर 2 सीरीज 2 का मॉडल पेपर 2। जैसा कि मैं हर बार आपको दिखाता हूं, सबसे पहले दिखा देता हूं एक बार कि कहां से हमने मॉडल पेपर उठाया है। ये देखो H2MP2, ये है हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर, पूरा का पूरा पीडीएफ है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम का भी है, इंग्लिश मीडियम का मॉडल पेपर, ये देखो पूरा का पूरा ये पीडीएफ है। यहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्रॉप करके लगाए हुए हैं जो मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगर ये पूरा पीडीएफ आपको चाहिए, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। दिखा देता हूं एक बार, उसके बाद क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। ये देखो, ये है द्रोण स्कूल का ऐप। यहां से तुम इसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे जाना, द्रोण स्कूल सर्च करना। जो बच्चे नए हैं, वैसे पुराने बच्चों को तो पता ही है, जो बच्चे नए हैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जाना, प्ले स्टोर पे द्रोण स्कूल सर्च करना, आ जाएगा। ये ऐप जो है डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। बताओ तो किस सेक्शन का क्वेश्चन है ये? 10 प्रकार के मेंटल एबिलिटी के सवालों में से किस प्रकार का ये क्वेश्चन है? बताओ मुझे जल्दी से, फटाक से बताओ। ये है ऑड मैन आउट, यानी कि भिन्न आकृति। क्या बोलो? भिन्न आकृति वाला क्वेश्चन है ये। अब जरा ध्यान दो, ए बी एंड सी, क्या मैं कह सकता हूं कि ये तीनों जो है ये तीर अंदाजी से रिलेटेड है? बोलो, है ना? तीर अंदाजी से रिलेटेड है। ये है धनुष, ये है हमारा तीर, और जिसमें ये तीर को रखते हैं ये वो रहा। बट दिस वन इज डिफरेंट। क्या है भाई? कुछ ये बॉटल जैसा है, नुकीला सा, इसका वो है, जो भी हो, व्हाटएवर। तो डी आंसर सबसे भिन्न हुआ, ये सबसे अलग हुआ है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला सवाल। अब ये देखो, इसमें कहां कहां बच्चे, मैं क्या करूंगा ना इस पूरे सेशन में, तुम्हें बताऊंगा कि तुम गलती कहां पे कर सकते हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताते हुए चलूंगा। तो बड़ी काम की वीडियो है, पूरी देखना। देखो इसी में देखो कि बच्चे गलती कहां पे करते हैं। देखो यहां पे इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। तो पहली सोच तो आपके दिमाग में ये आएगी कि भाई इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, तो कौन सा डिफरेंट हो सकता है। दूसरी चीज देखो, ये जो है ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये डंडी नीचे और फ्लैग ऊपर, डंडी नीचे फ्लैग ऊपर, डंडी नीचे फ्लैग ऊपर, और इसमें जो है डंडी ऊपर है और फ्लैग नीचे है। तो ये एक चीज भी हो सकती है कि ये डिफरेंट हो शायद। लेकिन देखो ऐसे कई तरीके होते हैं, मतलब ऐसे कई पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन में, जिसके बेसिस पे तुम कह सकते हो कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। लेकिन तुम्हें एक कोई मेन पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, जिसपे फोकस करना होगा, जो एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, बताता हूं तुमसे। देखो यहां पे ये जो लाइन है ना वो सीधी सीधी है, आ रही बात समझ में? यहां पे भी लाइन ये सीधी सीधी है, यहां पे भी लाइन ये सीधी सीधी है। इसमें ये लाइन पड़ी है ना, ऐसे पड़ी है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये है सबसे डिफरेंट, सी वाला सबसे डिफरेंट होगा। तो यहां पे मेन चीज क्या है, ये जो लाइन आपको दिखाना चाह रहा है उस पर आपको फोकस करना है। मेन चीज ये लाइन है, लाइन इसमें पड़ी पड़ी है, इसमें ये लाइन खड़ी खड़ी है, तो ऑप्शन सी विल बी डिफरेंट। क्लियर है बात? चले आगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, ये चौथा क्वेश्चन देखो। भिन्न आकृति के मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए, और भिन्न आकृति होता है जो सबसे कठिन, कठिन नहीं कहूंगा, देखो प्रैक्टिस के बाद तो कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन भिन्न आकृति से आते हैं। उसके बाद मिरर इमेज से भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कागज काटने वाला, और 2 और चीज, सीरीज वाला और एक पैटर्न वाला। तो कुल मिलाकर के 5 ऐसे सेक्शन है जिन पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। मेंटल एबिलिटी के 5 सेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सबसे पहले ना तुम सिमिलर फिगर वाला किया करो। जब भी क्वेश्चन पेपर सामने दिखे, बस सिमिलर फिगर वाला ढूंढो, कहां है भैया, तुम कहां हो। सिमिलर फिगर मतलब समान आकृति वाला ढूंढा करो। उसके बाद से तुम कर सकते हो एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति वाला, उसके बाद कर सकते हो, ठीक है, छिपी आकृति वाला कर सकते हो। इसके बाद क्या कर सकते हो, छिपी आकृति के बाद एक रहता है आकृति निर्माण वाला क्वेश्चन कर सकते हो। आकृति निर्माण, आकृति क्या बोलो, निर्माण वाला कर सकते हो। तो ये आसान आसान पार्ट है, ठीक है। मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको करने चाहिए सबसे पहले। चलो तो, अरे भाई आज भी रबड़ काम नहीं कर रहा है क्या? ये क्या होता है रोज रोज? चलो तो इसमें देखो ए बी सी डी ऑप्शन में से जरा मुझे बताओ तो। देखो इसमें पहले वाले में 2 लाइनें ऐसी हैं और 2 लाइनें ऐसी हैं, है ना। दूसरे लाइन में 3 लाइन ऐसी है दूसरे फिगर में, और 2 ऐसी, मतलब एक कम। इसमें देखो 4 ऐसे और 3 ऐसे, यानी कि एक कम। इसमें 2 ऐसे और 1 ऐसे, एक कम। मतलब कहने का मतलब यह है कि लाइनें जो ऐसी हैं और जो लाइनें ऐसी हैं, दोनों में डिफरेंस है, एक का अंतर है, एक का, लेकिन इसमें दोनों बराबर है, तो ये सबसे अलग हुआ ना भाई साहब, ये सबसे अलग हुआ। आंसर है हमारा ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये दूसरे सेक्शन से है। मुझे बताओ कि कौन से सेक्शन से ये कौन से वाले सेक्शन से है? तो बेटा ये है पैटर्न। क्या बोलो? पैटर्न वाले क्वेश्चन से, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन से। अब मैं कराऊंगा, ध्यान से देखना।
देखो मैंने कई बार हर वीडियो में बोलता हूं तुमसे, कई बार बोला है तुमसे कि एक छोटा सा पॉइंट पकड़ो, उसको ट्रेस करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। देखो क्या हम लाइन ट्रेस करते हैं, एक देखो यहाँ पे ये लाइन ऐसी है, थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूं, शायद मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, रुक जाओ, ये कलर दिखेगा क्या, दिखते हैं, हाँ ये लाइन ऐसी है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसी, ये लाइन ऐसी, तो क्या मैं कह सकता हूं अगली लाइन जो है ऐसी होगी, बोलो एक चक्री सी बन रही है ना, ऐसे ऐसे बचपन में नचाते थे ना, नचौना ऐसे जो है एकदम से, जो बच्चे गांव से होंगे उन्हें पता होगा कि हम लोग क्या करते थे बचपन में, आम की पत्ती लेते थे ऐसे काट करके और उसको एक डंडी में लगा करके भागते थे तेज, और वो नाचता था, बड़ा मजा आता था। तो कुछ इसी तरह से तो दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे, है ना। तो ये कौन सा होगा, ऐसा ऑप्शन अपने को कौन सा मिल रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये रहा, है ना। तो एक लाइन हमने ट्रेस किया, बस उसी को ट्रेस करते हुए चले गए हर तरफ और हमें अपना आंसर मिल गया सी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई एक पॉइंट पकड़ो जो ज्यादा मददगार हो, जो ज्यादा हेल्प कर सकता है तुम्हें इसमें, और उसको पकड़ करके तुम इसको ट्रेस कर सकते हो, अपना आंसर ला सकते हो बड़ी आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी वही चीज करेंगे, देखो ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी जा रही है, तो मुझे ऐसी लाइन चाहिए, तो ये ऐसी लाइन चाहिए बेटा, तो ऐसी लाइन किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, है ना। कितना आसान है, देख रहे हो कितना आसान है, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। ये देखो नवोदय विद्यालय का एग्जाम निकालना कोई कठिन नहीं है, अगर प्रैक्टिस अच्छी रहे तो। चलो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें कोर्स है बहुत अच्छा, पूरा मैंने कवर कराया हुआ है, उसमें ले लेना, बहुत अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये देखो इसमें तीर का मुंह इधर की तरफ है, फिर वही कलर मैंने ले लिया। अरे मास्टर कितनी बार गलती करोगे, वो कलर बच्चों को दिखता नहीं है। चलो ये देखो ऐसे, ये लाइन, एक काम करो ना, देखो सुनो, ऐसे तीर का निशान ऐसे इधर की तरफ है, फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे, फिर ये दाहिने तरफ, तो अगले वाले में क्या हुआ, क्या मैं कह सकता हूं, ये इधर होगा ऐसे, है ना। देखो ऐसे घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, तो ये इधर की तरफ होगा, यानी कि अपना ऑप्शन होगा ए। क्लियर है बात, बोलो बोलो, क्लियर है ना। चलें आगे, बहुत सही। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, अगेन ये पैटर्न वाला कह रहा हूं, सीरीज वाला क्वेश्चन है। कौन सा, सीरीज वाला। इसका पिछला जो हमने किया वो कौन सा था, पैटर्न वाला था, लेकिन ये है सीरीज वाला क्वेश्चन। अब सीरीज वाले क्वेश्चन में देखो एक चीज ध्यान दो, ये स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है, पूरा हो रहा है धीरे धीरे। इसमें एक डंडी है तो इसमें ये दो डंडी हो गई है, इसमें 1 2 3 हो गई है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगले वाले में ये चारों कंप्लीट हो जाएगी, चारों तरफ से ये डंडियां कंप्लीट हो जाएंगी, यानी ये स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो पूरा हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमें बी ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि जिसमें पूरा है, बाकी सभी में तो अधूरे हैं। देखो यहाँ पे ये डंडी छुटी हुई है, यहाँ पे ये डंडी छुटी हुई है, यहाँ पे ये डंडी छुटी हुई है, तो बी वाला सबसे मतलब कंप्लीट हो गया है ना, बाकी समय तो डंडियां छुटी हुई हैं, तो बी हमारा सही ऑप्शन हुआ। ठीक है, आसान है। देखो हमने बस डंडियों को देख लिया, बाकी ये गोले वाले से कोई मतलब नहीं है, वैसे गोले देखोगे तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा। जैसे देखो कि यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल, यहाँ पे ये 3 सर्कल, तो अगले बारे में जाहिर सी बात है 4 सर्कल होगा, और इनमें देखो 3 सर्कल इसमें है, 3 सर्कल इसमें, 3 इसमें, सिर्फ इसी में 4 सर्कल है। तो कई सारे पॉइंट्स है जिसको तुम लेकर के चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि कौन सा पॉइंट तुम्हारा टाइम बचाएगा वो सेलेक्ट करना ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, अब ये भी सीरीज वाला ही क्वेश्चन है, पैटर्न नहीं, पैटर्न बोल रहा था मैं। तो देखो यहां पे बीच में एक सर्कल है, अगले वाले में क्या हो रहा है, ये चारों तरफ फैल जा रहा है और स्टार बन जा रहा है। ठीक है, अगले वाले में क्या हो रहा है कि ये स्टार फिर से कन्वर्ज हो जा रहा है और ये स्टार बन गया। फिर अगले वाले में जब फैलेगा तो यहां से देखो ये जो सर्कल था वो फैल करके स्टार बना, तो स्टार फैल करके क्या मैं कह सकता हूं कि डॉट डॉट बनेगा, सर्कल बनेगा। गुरुजी बात तो सही बोल रहे हो, जब सर्कल जो बना स्टार बना तो स्टार जो है सर्कल बनेगा, ये बात क्लियर है, मुझे समझ में आ रही है। ऑप्शन होगा हमारा ए। देखो यहां पे क्या बन रहा है, गोले बन रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो क्यों, मैं समझाता हूं क्यों, क्या ऐसी खास बात है इस क्वेश्चन में। देखो जरा, मैंने ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लिए ही हैं इसमें। वीडियो को लाइक कर देना भाई, तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में। आ जाओ, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो संबंध इन दोनों आकृतियों में है, ये कौन सा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो जान लो संबंध वाले क्वेश्चन है। कौन सा बेटा, संबंध वाले क्वेश्चन है। तो जो संबंध इन दोनों आकृतियों में है वही संबंध इसमें और इसमें होना चाहिए। अब जरा क्या संबंध है देखो तो, गुरुजी बताओ तो क्या संबंध है। अरे बेटा बताते हैं, रुको 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 रुको। देखो इसमें क्या है, ऐसा ये ऐसा क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल पलट गया है ऐसे, मतलब ये पड़ा है तो खड़ा हो गया है अगले वाले में, तो रेक्टेंगल ये ऐसे बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो एक हमने रेक्टेंगल लिया, ऐसा एक रेक्टेंगल लिया, इसको अगले स्टेप में हमने ऐसे पलट दिया, 90 डिग्री पे घुमा दिया, तो ये खड़ा हो गया। अब इसकी जगह पे इसमें क्या है, सर्कल है,
इसमें क्या है, सर्कल है। तो अगर सर्कल को तुम इस तरह से पलटोगे, घुमाओगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। सर्कल तो कितना भी घुमा लो, ऐसे गोल गोल घुमा लो, सर्कल तो सर्कल ही रहेगा, जाहिर सी बात है, सर्कल तो सर्कल ही रहेगा। अब देखो, अब एक और चीज नोटिस करो कि यहां पे ये जो है, ये ऊपर वाले सबसे आकृति, ये कटोरी उल्टी कटोरी है, उल्टी कटोरी इस तरह से ऐसे है ना, उल्टी कटोरी, ये पलट करके ऐसे हो जा रही है, ऐसे कटोरी हो जा रही है, तो ये कटोरी पलट जा रही है। अब यहां पे ऊपर में क्या है, यहां पे ऊपर देखो ये है, ये यहां पे क्या है, रेक्टेंगल है। अब ये पूरा का पूरा ऐसे पलट गया, मतलब 180 डिग्री पलट गया, ऐसे था तो ऐसे हो गया, ठीक है, 180 डिग्री पूरा का पूरा घूम गया। तो ये पूरा का पूरा जब घूम जाएगा, जैसे ये है, ये पूरा का पूरा, मान लो कि सपोज करो, एक मिनट तुम्हें और अच्छे से समझाता हूं, ये पॉइंट यहां पे है, सपोज करो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी यहां पे, जब इसको पूरा पलट दोगे तो ये पॉइंट बी ऊपर चला जाएगा और पॉइंट ए नीचे चला आएगा, लेकिन फिर भी दिख तो वैसे ही रहा है ना, हाँ, दिख तो वैसे ही रहा है ना, देखो ये दिख तो वैसे ही रहा है, बोलो इसके मतलब इसके फिगर में कोई अंतर हुआ क्या, मतलब इसके शेप में कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ। तो जो ये रेक्टेंगल है, वो जब पलट जाएगा तो फिर भी दिखेगा ऐसा ही। तो कहने का मतलब रेक्टेंगल भी ऐसा दिखेगा और सर्कल भी ऐसा दिखेगा, तो आकृति हूबहू जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो सही है, बोलो भाई, है ना। तो इसलिए मैंने बोला, और कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हो क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें है ना, एक जो डी वाला ऑप्शन है, जो हूबहू उसी तरह दिख रहा है, सेम इसी तरह से, बच्चे सोचेंगे भैया इसमें तो कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, इसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैंने बोला ना, चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम पलट तो रहे हैं, लेकिन आकृति कुछ ऐसी है कि पलट करके भी वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, ये तो आसान सा चीज है, लेकिन मैंने ये ले लिया थोड़ा सा करने के लिए, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। देखो, ये जो पुस्तक है या कॉपी है, जो भी मान लो, पेन से हम लोग लिखते हैं, है ना, पेन से इस पे लिखते हैं, तो ये बादल बरस रहा है, तो इसका संबंध क्या छाता से होगा? बहुत आसान सी चीज है, ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं नवोदय में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये देखो, अगला क्वेश्चन कागज काटने वाला क्वेश्चन। यहां से सबसे पहले एक हमने सर्कुलर पीस ऑफ पेपर लिया, ऐसे कागज लिया, उसको यहां से मतलब बीचों बीच से ऐसे मोड़ दिया। ठीक है लो जी, ऐसे मोड़ दिया। अब हमने क्या किया, देखो, अब इस कागज को जब हमने बीचों बीच से मोड़ दिया बेटा, तो ये कागज कैसा हो गया? कुछ ऐसा हो गया, देखो तो कुछ ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो गया, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से मोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से मोड़ रहे हैं इस कागज को, यहां से मोड़ रहे हैं, यहां से ऐसे मोड़ रहे हैं इस कागज को। ठीक है, तो यहां से मोड़ोगे तो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट आएगा वो यहां तक ऐसे आएगा। बोलो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। चलो ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो हमने यहां पे ये कटिंग लगा दी है, ये क्या करी, कटिंग लगा दी, तो जब वापस से खोलोगे तो सबसे पहले तो यहां तक ये खुलेगा और ये कटिंग हो जाएगी पूरी, यानी कि एक सर्कल यहां पे बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है? हाँ जी गुरुजी क्लियर है। और एक अधूरा सर्कल यहां पे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अभी हमारा कागज यहां तक खुल गया है, अभी आधा नहीं खुला है, आधा बाकी है अभी, लेकिन यहां तक खुल गया है। ठीक है, आधा अभी खोलना बाकी है। तो जब वापस से फिर से ऐसे पलट करके खोलोगे तो ये वाला सर्कल यहां भी आ जाएगा, यानी कि यहां भी एक सर्कल आ जाएगा, और ये जो अधूरा सर्कल था, क्या मैं कह सकता हूं पूरा हो जाएगा? गुरुजी बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और ये अपने पास 3 सर्कल बचेंगे। कितने सर्कल? 3 सर्कल, 3 गोले। ऑप्शन होगा सी। डी वाला मत मार देना, इसमें भी 3 है, लेकिन ये सर्कल नीचे है, लेकिन हमें ऊपर चाहिए ना, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो 32nd क्वेश्चन, ये भी कागज काटने वाला। मैंने बोला ना कि कागज काटने वाले क्वेश्चन में, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में, भिन्न आकृति वाले क्वेश्चन में, और एक क्या बताया, पैटर्न और सीरीज। ये 5 सेक्शन जो है मेंटल एबिलिटी कर लो, बढ़िया हो जाएगा, मस्त तुम्हारा। चलो यहां पे देखो, ये एक षटभुज है, क्या है, ये हेक्सागोन है, षटभुज है। यहां से हमने मोड़ा, कागज को ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ऐसे मोड़ा, फिर इस जगह से, कहां से बेटा, इस जगह से ऐसे, इस जगह से ये कागज को ऐसे हम मोड़ ले रहे हैं, इस जगह से मोड़ लिया हमने कागज को। ठीक है, अब जब वापस से खोलेंगे तो ये जो सर्कल हमने कट किया ना, वो सर्कल यहां पे भी आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां पे भी आ जाएगा। मेरा अभी कागज आधा ही खुला है, देखो। अब पूरा जब खोल लेंगे तो 2 सर्कल ऊपर, 2 सर्कल नीचे। क्या बोलो बात सही है? 4 सर्कल। कितने आदमी, कितने सर्कल? 4 सर्कल। ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन, है ना। 4 सर्कल हमारा इसी किनारे होगा, डी ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा।
इस क्वेश्चन में बच्चे काफी गलती करते हैं। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, आकृति निर्माण वाला। कौन सा क्वेश्चन है, आकृति निर्माण, यानी कि ये फिगर क्रिएशन वाला कह लो, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेस विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। एक मिनट, इंग्लिश में दो नाम इसके रख रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना। एक तो इसको बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन, मैं लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, विजुअलाइजेशन। और एक तो इसको बोलते हैं फिगर क्रिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, फिगर क्रिएशन, ठीक है। फिगर क्रिएशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इन टुकड़ों को मिलाकर के हमें एक फिगर बनाना है, फिगर क्रिएशन बोल रहे हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इन दोनों टुकड़ों को जब जोड़ोगे तो कौन सा इसमें से बनेगा। देखो कंफ्यूजिंग वाले हैं, लेकिन एक चीज तुम्हें समझना होगा कि ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ये एंगल ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये बहुत छोटा एंगल है। तो और जो अगर सी में तुम देखोगे तो ये 90 डिग्री का पूरा एंगल है, ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। छोटा एंगल हमें सिर्फ बी में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये बी आंसर ही हमारा सही आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है, सही है ना। चलो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन किए, लगभग 13 या फिर कितने 14 स्लाइड्स हो गए ना, तो 13 क्वेश्चन, हाँ 13 क्वेश्चन हमने कर लिए मेंटल एबिलिटी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं, ये तो टेस्ट है। देखो इस टेस्ट के बारे में मैंने तुम्हें कई बार बताया भी है, आज सोचा एक बार और रिमाइंड करा दूं, क्योंकि 20 तारीख को जो है ये टेस्ट होने वाला है, अनअकैडमी इमर्ज का टेस्ट। कैसा टेस्ट है, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लो, ये टेस्ट है एप्टीट्यूड का टेस्ट है। जैसा हमने अभी मेंटल एबिलिटी सीखा ना, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन किए ना, वैसे ही क्वेश्चन होंगे, कुछ वर्बल होंगे, कुछ नॉन वर्बल होंगे। तो एप्टीट्यूड का टेस्ट है, 20 तारीख को ये होने वाला है, याद रखना, टेस्ट जरूर दे देना। ये बहुत बढ़िया टेस्ट है, तुम्हारी रैंकिंग जो है तुम्हें दिखेगी। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन आज के आज करते हो ना, तो 20 तारीख से पहले डेली 7 लकी विनर्स को जो है गुडीज भेजे जाएंगे, सरप्राइज बॉक्स भेजे जाएंगे। देखें किसे मिलता है, तुम में से किसी को मिला हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके। तो अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर लो। बाकी टेस्ट तो 20 जून को है, टेस्ट तो 20 तारीख को है। 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 30 क्वेश्चन रहेंगे एप्टीट्यूड के ही, ठीक है। 60 मिनट का ये चैलेंज होगा आपका, और इसमें 5 करोड़ के प्राइस रखे गए हैं, 5 करोड़ के प्राइस। मैं चाहता हूं कि द्रोण स्कूल का कोई ना कोई एक विद्यार्थी, एक नहीं कई सारे विद्यार्थी जो है इस प्राइस को जीत कर लाएं और दिखाएं। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, 20 तारीख को टेस्ट देना, उसके बाद लिख करके बताना कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ इनाम मिला है, इसमें से कुछ ना कुछ प्राइज मिला है। और प्राइस की छोड़ो, मैं तो रैंकिंग चाहता हूं, तुम रैंकिंग ले आओ, अच्छी रैंकिंग ले आओ इसमें, और मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। मार्क द डेट, इनरोल। अच्छा देखो एक चीज और है कि अगर तुम इस टेस्ट में एनरोल करोगे ना, टेस्ट में एनरोल करते वक्त तुम्हें एक कोड पूछेगा, तो द्रोण कोड का इस्तेमाल कर लेना, DRON। इससे क्या होगा, टेस्ट अनलॉक हो जाएगा और तुम टेस्ट देने पाओगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ये टेस्ट, हर एक तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी, और बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे तो रैंकिंग भी तुम्हें पता चलेगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो द्रोण कोड का यूज कर लेना 20 तारीख को, अभी के अभी एनरोल कर लो, 20 तारीख को एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टार्ट करते हैं पर मैथ्स का सेक्शन। ये रहा मैथ्स का पहला क्वेश्चन। क्या है देखो, पहला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 1620 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फाइंड द मिनिमम नंबर बाय विच व्हेन 1620 इज डिवाइडेड गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर। मिनिमम नंबर, न्यूनतम संख्या के बारे में पूछ रहा है, और कह रहा है कि ऐसी संख्या मुझे बताओ जिससे मैं अगर 1620 में भाग दे दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें हमें दो चीजें जानने की जरूरत है। पहला कि ये न्यूनतम संख्या हम निकालेंगे कैसे, और दूसरा ये जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कि ये पूर्ण वर्ग होता क्या है। सबसे पहले ये तो पता हमें करना होगा कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। भाई तुम्हें नेपाल जाना है, नेपाल का रास्ता नहीं पता होगा तो जाओगे कैसे। तो यहां तक हमें पहुंचना है तो हमें सबसे बेसिक चीज जानना पड़ेगा ना कि पूर्ण वर्ग बोलते किसको है। मैं बताता हूं, नहीं पता है बता देता हूं। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, जरा समझो बताता हूं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब देखो इसी से बात तुम्हारी एकदम क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा बात, ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। देखना कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो उनको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 भी तो हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7 और 8 भी तो हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 और 16 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर हो उसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि 1, 4, 9, 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर है बात, समझ में आई। चलो तो अब जो है हम क्या करें, अब जो है काम करते हैं ना, पूरा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये पता नहीं क्यों यार रबड़ काम नहीं कर रहा है, मतलब इरेजर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, यही क्वेश्चन ना अभी तो
1620 में भाग देने पर न्यूनतम संख्या में ज्ञात करना है ना, तो 1620 ऐसे लिखो। इसका तुम एक काम करो ना, फैक्टराइजेशन करते चले जाओ। इसका फैक्टराइजेशन जैसे सबसे पहले हमने 2 से काटा तो 810 आ गया, फिर 2 से काटा हमने तो 405 आ गया, फिर हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 एकम 3, 3 3 करो 3 5 15, 135 हो गया। 3 से डिवाइड किया तो 45 हो गया, और फिर 3 से हमने डिवाइड किया तो 15 हो गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, फिर 5 से हमने डिवाइड किया तो नीचे 1 बच गया। और जैसे ही 1 बचे हमें रुक जाना है, ठीक है। अब जरा देखना, कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। देखो इसका दोस्त ये रहा, इसका साथी ये रहा, और इसका पार्टनर ये रहा। तो इन सभी के अपने अपने दोस्त हैं, साथी हैं, पार्टनर है, लेकिन ये बेचारा अकेला है। ये अकेला है, क्या है, ये अकेला है। इसको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसको हमें भगाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अकेले वाले की एंट्री नहीं है इस महफिल में, इसको भगाना पड़ेगा। तो 5 को हम भगा देंगे, बोलेंगे भाई जिसके दोस्त हैं वही आएंगे सिर्फ, तो तुम भी दोस्त वगैरह बना लिया करो, ठीक है, ऐसे अकेले नहीं घूमने जाना पार्टी वार्टी में। तो इसको देखो एंट्री मिली नहीं, इसको भगा देंगे हम, तो 5 को भगा देंगे, यानी कि 5 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि 5 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगी, अब करके दिखाओ। दिखाता हूं, देखो 5 से भाग देके पहले देखते हैं। 5 से भाग दे दे 1620 में, 5 से भाग दे दे, तो 5 से भाग देने पर देखो बेटा 5 तिहाई 15 ये हुआ, 1 2 बचा, 5 दूनी ये 10 हुआ, फिर 2 बचा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, 5 चौके 20, ये गया, बाय बाय टाटा, खत्म, खत्म हो गया, खलास। तो 324 हमारा बचा। 324 क्या है, 324 जो है ये क्या है, ये 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कह रहे हंसा है, देखो ये बैठ करके, चलो तो 324 ये है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब कैसे देखो, ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो 18 का जो है पूर्ण वर्ग है। ये 18 का गुणा कर लो, 18 का स्क्वायर कर लो, तो 18 गुणे 18 करोगे, 18 का स्क्वायर अगर करोगे तो ठीक है, तो 18 गुणे 18 जब करोगे तो ये 324 आ जाएगा हमारा सही आंसर, 324, ठीक है। तो 324 ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि तो हमने देखो भाग किससे दिया, 5 से हमने भाग दिया, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। आंसर कौन सा होगा, 5 हमारा आंसर होगा, 5 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 65 पेंसिलें व 39 रबड़ बांटती हैं, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। लक्ष्मी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 65 पेंसिल्स एंड 39 इरेजर्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास, हाउ मेनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब देखो एक फन फैक्ट बताऊं, जब मैं नवोदय में पढ़ता था ना, तो आई थिंक क्लास 8th में था, शायद 8th में था, हमारे एक टीचर थे उपेंद्र उपाध्याय सर, बहुत मस्त पढ़ाते थे, मतलब एकदम गजब का पढ़ाते थे। तो हम लोग क्या करते थे ना, ये समस्या रहती है कि जैसे यूपी के कुछ क्षेत्र में जो विद्यार्थी रहते हैं, और बिहार, खासकर बिहार के लोगों में, बिहार के बच्चों में, जो मेरे बच्चे बिहार में हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स बिहार में हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो कक्षा है इसको हम लोग कच्चा पढ़ते हैं, कच्चा। बहुत डांट लगाई थी सर ने, हम लोग क्या पढ़ते थे, इसको कच्चा पढ़ते थे कि इस कक्षा में 5 विद्यार्थी, बोला कक्षा नहीं भैया, कक्षा होता है, कक्षा। तो हम लोग छ और छ, ये जो छ है ना और क्ष ऐसे बोलते हैं ना, क्ष, इसमें अंतर ही नहीं समझते थे, छ और क्ष में इसमें अंतर ही नहीं समझते थे। कच्चा, ये कक्षा को हम लोग बोलते थे कक्षा बोलते थे, तो कक्षा तो ये हो गया ना भाई साहब, है ना। तो ये धीरे धीरे चीजें सुधरी। देखो एक और चीज, ये तो कक्षा बोलते थे, और हमें तो एक चीज और नहीं पता थी, देखो ये स, श और श, इन तीनों में डिफरेंस नहीं पता था। हम लोग शादी को बोलते थे, मैं अपनी बात करूं तो शादी को मैं शादी बोलता था, शादी। देखो स, श और श, मतलब इसमें जो है ना जो हवा की मात्रा है वो बढ़ती जाती है आगे की तरफ, ठीक है। चलो ये तो खैर दूसरा ही टॉपिक हो गया, पर ये बड़ी समस्या रहती है कि लक्ष्मी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 65 पेंसिलें व 39, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि तुमने ये गलत पढ़ा था कि नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही करो, ठीक है। देखो तो लक्ष्मी है अपनी कक्षा में, वो क्या करती है, अपनी क्लास में 65 उसके पास पेंसिल है। पेंसिल कितने हैं उसके पास, लक्ष्मी के पास पेंसिल कितनी है, 65, ठीक है। और ये रबड़ कितने हैं, 39 रबड़, यानी कि इरेजर मान लो, रबड़ जो है 39 है। इनको बराबर बराबर बांटना है, और पूछ रहा है कि अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अधिकतम की बात करें, ज्यादा से ज्यादा की बात करें, तो आपको निकालना है HCF निकालना है, मतलब हमें कि मस निकालना है। गुरुजी मस निकालना है, अच्छा मुझे तो आता है मस निकालना। लो जी मस निकालना तुम्हें आता है क्या, आता है, अच्छा। तो 39 65 का निकाल के बताओ जरा, कितने तरीके से मैंने बताया है कोर्स में, मैंने 2 तरीके से बताया है। पहला है गुणनखंड विधि, पहला क्या है गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है भाग विधि।
दूसरा है भाग विधि। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आज कौन सा करें बताओ? गुणनखंड विधि करते हैं, भाग विधि तो बहुत बार कर चुके हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। चलो देखो 39 है ना, 39, तो 39 को लिखो ऐसे 3 गुणे 13, ठीक है। और 65 है, 65 तो इसको लिखो 5 गुणे 13, 13 × 5 = 65 और 13 × 3 = 39 है ना। 3 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, 5 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में हमको ब्रेक कर देना है, तोड़ना है, ठीक, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। अब हमें कॉमन ले लेना है, दोनों में कॉमन क्या है? 13, इसमें भी 13, इसमें भी, तो 13 हमारा मसा। अरे इतना आसान होता है गुरुजी मसा निकालना गुणनखंड विधि से? बिल्कुल होता है। तो दो तरीके हैं ना, गुणनखंड विधि, भाग विधि, कोर्स में बहुत अच्छे से बता रखा है। ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करके उसमें ले लेना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखो 13 हमारा मसा हो गया, तो अधिकतम जो है 13 विद्यार्थी जो है ए ऑप्शन सही होगा। अधिकतर 13 विद्यार्थी उसकी क्लास में है। किसकी क्लास में? लक्ष्मी की क्लास में अधिकतम 13 विद्यार्थी हैं, जिसमें ये 39 रबड़ और 65 पेंसिल बराबर बराबर बांट सकती है। अब देखो, अब जरा देख लेते हैं ना कि मान लो कि 65 इसके पास क्या है? 65 इसके पास पेंसिल है। तो 13 विद्यार्थी में अगर बांटेगी तो 5 5, 13 × 5 = 65, यानी कि 5 5 पेंसिल सबको मिलेगा, ठीक है। और 39 रबड़ अगर बांटेगी तो 3 3 रबड़ सबको मिलेगा। देखो 13 × 3 = 39 रबड़ हो जाएगा, 13 × 5 = 65 पेंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे गुरुजी, बात समझ में आगे। चलो आप बहुत टाइम लगा दिए इसमें, अरे टाइम तो लगेगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के योगफल में इकाई के स्थान का अंक है। प्रथम 10 संख्याओं, 10 अभाज्य संख्या। देखो ये सवाल बहुत कठिन नहीं है, लेकिन होता क्या है ना कि बच्चे बहुत जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखने में, यही गलती कर देते हैं, इकाई का अंक अलग आ जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। छोटे छोटे जो सवाल है इसमें गलती करने के चांसेस हैं। देखो पहली 10 अभाज्य संख्याएं क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 नहीं, 9 10 11 आ जाएगा, 11 का 13, फिर 17, फिर 17, फिर 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा? 19 के बाद बोलो तो 21 नहीं 23, उसके बाद 29। ये है, ये हमारी 10 अभाज्य संख्या है पहली। योगफल यानी कि जोड़ लो, 2 3 5, 5 और 5 10, 7 17, 17 11 28, 28, 17 11 28, 28 और 13 31, 41, 41 और 7 48, 58, 58 और ये 20 78, 77, 77 और 23 100, 129, 129 आ गया। तो इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है ना, तो हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, समझना, क्या मैं समझाना चाहता हूं उसको समझना। एक व्यक्ति 17.1 किमी की दूरी 9 घंटे में तय करता है, बताइए कि उसकी चाल किमी प्रति घंटा में कितनी होगी। अ पर्सन कवर्स 17.1 किलोमीटर इन 9 आवर्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो हम सभी जानते हैं कि जो चाल होती है, चाल ही तो पूछ रहा है ना हमसे, चाल बताइए। तो चाल होती है, उसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या बोलो? समय होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 17.1 और टाइम है 9 आवर्स, तो 9 का भाग दोगे तो ये 9 1 कम 9 और 9 9 81, यानी कि 19 9 171, 1.9 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इतना आसान क्वेश्चन क्यों बताया गुरुजी? मार पड़ेगी आपको, है सही? तो देखो बताया क्यों, देखो समझो कि 1.9 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन कभी कभी होता है क्वेश्चन में, इसमें पूछ रहा है कि किमी प्रति घंटा में बताइए चाल, किसी में पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, जिसमें चाल पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में, तो अगर ऐसा चाल पूछता तो 1.9 इंटू 5/18 से गुना कर देना, मीटर प्रति सेकंड में पूछता है तो पहला ऑप्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ होगा, ये वाला ऑप्शन 1.9 वाला, और जो असली वाला ऑप्शन होगा रियल वाला वो यहाँ पे दे देगा डी ऑप्शन में। तो पहले ही ऑप्शन आते ही बच्चे गलती कर जाते हैं, यहां गलती मत करना इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए। चले अगले क्वेश्चन पे, ये रहा 3 पैसा 3 रुपए का कितना प्रतिशत है? 3 पैसा, 3 पैसा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹3? तो पैसा करता है। चलो तो ये 3 पैसा जो है, 3 पैसा हम सभी जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे? 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3 रुपए में 300 पैसे होंगे? गुरुजी बात सही है, 3 रुपए में 300 पैसे होंगे, ठीक है, 3 रुपए में 300 पैसे होंगे। अब परसेंटेज पूछ रहा है, तो 3 पैसा 3 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो 3 को ऊपर रखेंगे और 300 को नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे,
गुने 100 कर देंगे, यानी कि 1%, 1%, 1%। इसको तो काट देंगे, इसको हम काट देंगे, ये खचक खचक, 2 जीरो कैंसिल, ये भी खचक खचक, एक एक बचा, तो 1% हमारा आंसर आ गया है ना। 1% है अपना आंसर ऐसी, बस इसमें तुमको बदलना था पैसे में, रुपए को पैसे में बदलना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज। अब देखो ये जो सहभाज्य संख्याएं हैं ना, इनका डेफिनेशन ही यही है कि जिन दो संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा एक होता है, उनको हम बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। गुरु जी क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं लिख देता हूं, जिन दो या एक मिनट, ऐसी दो या ऐसे लिखो ना, ऐसे लिख लो। ऐसे ये एग्जाम रटने का नहीं है, फिर भी तुम जरा ये ध्यान देना, लिख लेना। ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं, अधिक संख्याएं जिनका मस जो है, जिनका मस यानी कि महत्तम समापवर्तक एक हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें, अब क्या लिखूं यार, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ऐसी दो या दो से अधिक संख्या जिनका मस एक हो, उन्हें सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो भाई इसका डेफिनेशन ही यही है कि दो सहभाज्य संख्याओं का मस हमेशा एक होता है। क्या बोलो? एक होता है। द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1, बी ऑप्शन। तो ये चीजें याद रखनी है, ये तो डेफिनेशन वाइज याद रखना है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा, समझना, ध्यान से समझना कि यदि ब्याज की दर 15% की बजाय 10% हो तो 5 वर्ष का ब्याज 700 कम होता है, मूलधन क्या होगा? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंस्टेड ऑफ 15%, देन द इंटरेस्ट फॉर 5 years इज ₹700 लेस, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? चलो, तो देखो क्या कह रहा है कि मान लो कोई मूलधन है, कोई मूलधन मतलब मान लो कुछ रुपए हमने अपने दोस्त को दिए या फिर दोस्त से लिए। सपोज करो हमने दोस्त से लिए इतने रुपए, अब कितना रुपया नहीं पता, इतने रुपए लिए, इस पे ब्याज बढ़ गया। क्या बोलो? ब्याज बढ़ गया 5 साल में। हम बात कर रहे हैं 5 साल की बात कर रहे हैं, टाइम हमारा है 5 साल। हमने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है दोस्त से, भाई तू मेरे को 5 साल के लिए रुपए दे दे और 15% का ब्याज ले लेना। ठीक है, तो 15% का ब्याज, 15% के ब्याज पे हमें वो रुपए दे रहा है। कितने परसेंट पे बोलो तो? वो 15% पे हमें रुपए दे रहा है। कितने परसेंट पे? 15% पे। तो इसका ब्याज सपोज करो एट द एंड ऑफ 5 years कुछ इतना हुआ, मान लो ना, मैं अभी समझाता हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लो इतना हमने ब्याज, इतना हमने मूलधन लिया, उससे 15% का हमें हमारे ऊपर ब्याज लगा और ये ब्याज आ गया हमारा, ये 5 साल का ब्याज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अगर 15% था तो इतना हुआ, अगर 15% ना रहता, 15% ना रहता, 15% की जगह पे 10% रहता, तो भी कुछ ब्याज आएगा ना, तो भी कुछ ब्याज आएगा। तो मान लो वो ब्याज इतना आया, थोड़ा कम आया। पहले जब 15% था तो जाहिर सी बात है कि ब्याज ज्यादा आएगा, फिर 10% हो गया तो ब्याज इससे कम आएगा, तो ये ब्याज थोड़ा कम आया। कह रहा है कि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कितना? 700 रुपया है। मतलब पहले जो 15% पे ब्याज आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था, 10% जो ब्याज आ रहा है वो कम आ रहा है 10% पे, दोनों का अंतर 700 रुपए है। ये वाला इससे 700 रुपए कम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है गुरुजी? बात समझ में आ रही है मुझे। और ये 15% में से 10% घटा दो तो ये 5% आया। तो यानी कि जब हमने इसका अंतर निकाला तो हमने इसका भी अंतर निकाल लिया। तो हम क्वेश्चन में अब क्या लेंगे? क्वेश्चन में हमारा जो दर होगा वो हो जाएगा 5% और जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 700 रुपए। ब्याज हो जाएगा 700 रुपए। देखो ऐसे ही करेंगे, ब्याज 700 रुपए हो जाएगा, दर हो जाएगा 5%। ठीक है, अब तो हो गया। क्या हो गया? दर है 5%, ब्याज है 700 रुपए। क्या तुम मूलधन नहीं निकाल लोगे? मास्टर फॉर्मूला गुरुजी ने बताया था, याद करो, तुम्हें मास्टर फॉर्मूला गुरुजी ने बताया था। क्या बोला था कि आप एक फॉर्मूला याद रखना, PRT, एक मिनट, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100। अब देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना? 700 रुपए। हमने बोला ना कि डिफरेंस को ब्याज मान लेना, तो सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपए। प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। दूसरा पे वो ले लूं क्या? एक मिनट, दूसरा पेज ले लेता हूं, इस पे थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। तो SI, हाँ दूसरा पेज। तो हाँ देखो,
तो एस आई बराबर मैंने क्या बोला बेटा, एस आई बराबर मैंने बोला कि पी आर टी बटे 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट 700 हमारा आया है, पी हमें निकालना है, रेट यानी कि दर क्या है, दर हमने 5% निकाला ना, देखो इनका अंतर निकालें ना 15 और 10 का, तो हमारे पास 5% आया, तो दर 5%, तो दर की जगह 5%। टाइम कितना, टाइम तो बेटा 5 साल ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 साल देखो यहाँ पे 5 साल दिया हुआ है, देखो 5 साल का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज है ना, तो टाइम हमारे पास कितना है 5 साल है, टाइम है 5 साल बटे 100 कर दो, बटे क्या करो 100 कर दो। अब देखो यहां से तुम काटा पीटी का खेल खेल सकते हो, बिल्कुल खेल सकते हो। यहां देखो ऐसे करो, ये तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 इंटू 100 हो जाएगा, बोलो बात सही है, ये हो जाएगा P, और ये 5 पचे 25 हो जाएगा, गुणे 25 कर लो, गुणे 25 कर लो। अब ध्यान से समझना, P गुणे 25 कर लिए, तो यहां से ये 25 25 चौके 100, 25 चौके 100, 7 चौके 2800, ये हो गया 2800 बराबर P, यानी कि प्रिंसिपल हमें मूलधन ही तो निकालना था, और हमारा मूलधन आ गया कितना, बोलो 2800 रुपए। तो हमारा मूलधन है कितना 2800 रुपए, और हमसे यही तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, तो भाई साहब मूलधन होगा 2800 रुपए, आंसर हमारा ए सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के किए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए मेंटल एबिलिटी के। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियोस में उस क्वेश्चन को लेकर के। ये द्रोण स्कूल का ऐप है, डाउनलोड कर लेना, देखो इस पे नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोर्सेज हैं, मॉडल पेपर है और कंप्लीट कोर्स भी है। इस पे एक बार मैं रिमाइंड करा दूं तुम्हें, मॉडल पेपर है और कंप्लीट कोर्स है, तो जा करके इसको ले सकते हो, बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे कोर्स को रखा हुआ है, तो जा करके आप एक बार चेकआउट करो, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना अगर नए हो तो, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।